बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम अगेन टू माय चैनल फ्लेवर्स विद मरियम। व्यूअर्स, आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ख़ास किस्म के शीर खुरमा की रेसिपी जो आपके ईद के मेन्यू में चार चांद लगा देगी। आज का शीर खुरमा बहुत ही ख़ास है, बहुत ही स्पेशल है। इसमें बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है, तो आप लोगों का शीर खुरमा भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का तैयार होगा। आपने रेसिपी को फुल देखना है, तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। शीर खुरमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ ली हैं तकरीबन आधा कप सेवइयाँ। इसके अलावा 5 से 6 अदद काजू लिए हैं जिनको मैंने काट लिया है। थोड़ी सी किशमिश ली हैं, थोड़ा सा नारियल लिया है। इसके अलावा 3 अदद छुहारे लिए हैं जिनको मैंने छोटा काट लिया है। इसके अलावा 5 से 6 अदद बादाम लिए हैं और तकरीबन 8 से 10 दाने पिस्ते के लिए हैं। इसके अलावा यहाँ 1 किलो दूध लिया है। आधा कप मैंने यहाँ खुश्क दूध लिया है और इसके अलावा 1/3 कप मैंने चीनी ली है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे शीर खुरमा में जाएंगे। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कप दूध लेंगे। जो दूध हमने 1 किलो लिया था उसी में से 1 कप दूध हम लोग इस कढ़ाई में ले लेंगे और इसके बाद इसमें यहाँ ड्राई मिल्क पाउडर जो है उसको शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है, आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जो भी खुश्क दूध इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं। इसको दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद जो चीनी हमने ली थी वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 1/3 कप चीनी ली है। मीठा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन किस्म का मीठा है, ना ये बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसकी चूल्हे की आंच को हम बिल्कुल लो कर देंगे और इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम पकाएंगे ताकि इसमें एक बहुत ही कैरेमल वाला फ्लेवर आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा जो ड्राई मिल्क पाउडर का मिक्सचर है वो तैयार हो जाए। इससे हमारी जो शीर खुरमा है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रिच फ्लेवर में तैयार होगी। आप लोगों ने जिस तरह से मैं स्टेप्स बता रही हूँ उसी तरीके से फॉलो करना है। आप लोगों का शीर खुरमा भी बहुत ही बेहतरीन किस्म का तैयार होगा इंशाल्लाह। ये देखिए, इसका आप लोग कलर देख सकते हैं, बिल्कुल कैरेमल का जो एक कलर होता है वो इसमें कलर आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा एक कैरेमल तैयार हो चुका है। आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, काफ़ी हद तक ये थिक हो चुका है। अब इस पॉइंट पे जो बाकी का हमारा दूध था जो हमने बचा लिया था उसको इस पॉइंट पे इसमें शामिल कर देंगे। अब आपको इस शीर खुरमा में किसी किस्म का कोई खोया डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही रिच फ्लेवर में हमारा शीर खुरमा जो है वो तैयार होगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और चूल्हे की आग को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि इसमें बॉयल आ जाए। फिर इसके बाद इसमें 2 अदद इलायची शामिल कर देंगे। यहाँ मैंने 3 अदद छुहारे लिए हैं जिनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। आप लोग चाहें तो रात भर इसको भिगो सकते हैं, उससे और भी ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अब छुहारे हमने सबसे पहले इस पॉइंट पे इसमें इसलिए डाले हैं ताकि छुहारों के साथ जब दूध पकेगा तो एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। जो शीर खुरमा है उसका मेन इंग्रेडिएंट ही छुहारे हैं, इसलिए हमने सबसे पहले छुहारे ऐड करने हैं ताकि पक कर इसका बहुत अच्छा एक फ्लेवर जो है वो दूध में शामिल हो जाए। फिर इसके बाद हम इसमें नारियल शामिल कर देंगे और इसको साइड पर पकने देंगे। और इसके साथ ही दूसरे चूल्हे पर एक फ्राइंग पैन में तकरीबन आधा टेबल स्पून हम देसी घी लेंगे। देसी घी का इस्तेमाल करना है आप लोगों ने। और ड्राई फ्रूट्स में से सबसे पहले बादाम और पिस्ते और काजू हम इसमें शामिल कर देंगे और इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे यहाँ तक कि इनका थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आ जाए, क्रंची फ्लेवर आ जाए। ये देखिए, इनको हल्का सा रोस्ट कर लेना है आप लोगों ने भी। 1 से 2 मिनट रोस्ट करने के बाद जब हल्का सा कलर चेंज होने लगे उस पॉइंट पे आप लोगों ने इसमें जो किशमिश हमने ली है वो शामिल कर देंगे और किशमिश को आप लोगों ने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई करना है। ये देखिए, जैसे ही ये हल्की सी फूलने लगे चूल्हे को बंद कर देंगे उस पॉइंट पे। ये देखिए, बस बिल्कुल तैयार हो चुका है ये। अब इसको एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे ड्राई फ्रूट्स को और इसी पैन में
मज़ीद घी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सेवइयाँ हैं उनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, याद रखिए ये पहले से पकी होती हैं, इनको बस हल्का सा हमने रोस्ट करना है। 1 से 1.5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। अब जो दूध हमने पकने के लिए रखा हुआ था उसमें इन सेवइयों को शामिल कर देंगे। दूध को पकते हुए, हल्की आंच पे पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें सेवइयाँ शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसके बाद जो ड्राई फ्रूट हमने रोस्ट करके रखा था उनको भी इसमें शामिल कर देंगे ताकि उनका भी एक अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ जाए। बहुत ज़्यादा देसी घी का आप लोगों ने इसमें इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि फिर वो बाद में ऊपर आ जाता है और वो बहुत अच्छा नहीं लगता खाने में। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शीर खुरमा तैयार हो रहा है। अगर आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह बेहतरीन किस्म का शीर खुरमा आप लोग भी तैयार कर पाएंगे। ये आप लोग इसकी थिकनेस देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें थिकनेस आ चुकी है। बहुत ज़्यादा चूल्हे पे ही इसको थिक नहीं करेंगे क्योंकि फिर पकने के बाद जब ये ठंडा होता है उसके बाद भी इसमें इसकी थिकनेस में इजाफा हो जाता है। ये देखिए इसकी थिकनेस का अंदाज़ा आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि जब आप उंगली फेरें तो वो आपस में ना मिलें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का शीर खुरमा तैयार है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो वो खीर की कंसिस्टेंसी में चला जाएगा, वो शीर खुरमा नहीं रहेगा। ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल शीर खुरमा तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।